उस दिन चचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग कराई। और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है। उस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन में ज़रूर जाएंगे। इसलिए जिस दिन मेरे चचा की बेटी की शादी शुरू हुई, हम सब वहाँ जाते और रात को घर आ जाते थे। अलबत्ता अंबर के निकाह के दिन मुझे छुट्टी मिल गई और हम सब सुबह सुबह चचा के घर चले गए। लेकिन चचा के घर गए तो चचा बहुत घबराया हुआ था। अभी मेहमान नहीं आए थे, इसलिए वो घर में अकेला था और मुझे अंबर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने चचा से अंबर के बारे में पूछा तो चचा बच्चों की तरह रोने लगा और कहा कि अंबर को कल से बुखार था और वो आज सुबह मर गई। ये सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि एक जवान लड़की ऐसे कैसे मर सकती है। मगर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कैसे झूठ बोल सकता था। ये सोचकर हम भी रोने लगे, क्योंकि अंबर बेचारी अपनी शादी पर बहुत खुश थी और आज वो मर गई। उसी वक़्त घर में मेहमान आने लगे और चचा घबरा गया और हमसे कहने लगा, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगा। हाय, अभी बारात आ जाएगी और ये शादी वाला घर मातम वाला घर बन जाएगा और मेरी बेटी के ससुराल वाले तो मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। ये कहकर चचा रोने लगा। मैंने चचा को चुप कराना चाहा तो चचा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। बेटा, अगर मेहमानों से बढ़ रहा है, मैं किस किस को जवाब दूंगा। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी बेटी मर गई है। ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरी मासूम बेटी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे कि शादी वाले दिन लड़की मर गई। यकीनन वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुदकशी कर ली। चचा की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, चचा अब तुम क्या चाहते हो। ये सुनकर चचा कहने लगा, बेटा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मेरी मासूम बच्ची पर यह इल्ज़ाम लगने से बचा लो और उसकी जगह तुम यहाँ शादी कर लो। तुम्हारे जाने के बाद मैं सबको अंबर के मरने की खबर सुना दूंगा और बाद में लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मैं शशद रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं कैसे एक अनजान बंदे से शादी कर लूं। मगर चचा तो मेरे कदमों में बैठ गया और मैंने चचा की इज्जत रखने के लिए बिना दुल्हा देखे शादी कर ली और अपने ससुराल में आ गई। मैंने चचा की इज्जत रखने के लिए शादी तो कर ली, मगर यहाँ आकर मैं अपने फैसले पर पछताने लगी, क्योंकि मुझे दुल्हा देख लेना चाहिए था। आखिर ये मेरा हक था। मगर अब क्या हो सकता था। अब तो मैं उसके निकाह में थी और ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैं सब्र शुक्र करके बैठ गई और अपने कमरे को देखने लगी, जो कि बहुत खूबसूरत था। मैंने तो ऐसे कमरे ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसी अचानक शादी हो जाएगी और मेरा इतना अच्छा नसीब होगा। अंबर एक हफ्ते पहले जो जो चीज़ मुझे दिखाकर जला रही थी, वो मेरे हिस्से में आ चुकी थी। इस बेचारी को तो ये सोचा भी नहीं होगा कि सब इसे पहनना नसीब नहीं होगा और वो मर जाएगी। अंबर की याद आते ही मैं उदास हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था और मुझे इस बात का गम था। मगर ये बात भी सच थी कि वो मर गई, वरना मुझ जैसी गरीब लड़की को इतना अच्छा रिश्ता सारी उम्र भर नहीं मिलना था। ये तो मेरा चचा अमीर था, इसलिए चचा ने अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया ताकि उसकी बेटी को कोई दुख ना मिले और वो हंसी खुशी रहे। मगर अब ये खुशी मेरी माँ के चेहरे पर थी, क्योंकि कोई भी खर्चा किए बगैर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा चचा रो रहा था क्योंकि उसने इतना खर्चा किया, मगर वो उसकी बेटी मर गई। शायद ये शख्स मेरे नसीब में था। ये सोचकर मैं गहरी सोच में डूब गई और उसी वक़्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दूल्हा अंदर कमरे में आ गया। मैंने उसे देखा तो फौरन घूंघट गिरा दिया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आ बैठा। शादी की पहली रात जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मेरे होश उड़ गए। तुम नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
मैं सामने बैठे आदमी को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अरे बैठ जाओ, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तो नखरे मत करो। ये कहकर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ नहीं लगाने दिया और मैं बेड से नीचे उतर आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी कज़न की शादी आपसे होने वाली थी। मेरी बात सुनकर वो फैक्ट्री का मालिक हंसने लगा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे चचा से बात की और उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ आसानी के साथ करा दी। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चचा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती क्योंकि आप मेरे बाप की उम्र के हैं। इसलिए मैं इस शादी पर राजी नहीं और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर मैं उस घर से निकल आई और रिक्शा लेकर सीधी अपने चचा के घर आ गई ताकि सारा सच जान सकूं। जब मैं अपने चचा के घर आई तो मेरी रही सही जान भी निकल गई, क्योंकि मेरे चचा की बेटी मरी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे चचा का प्लान था और वो दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खा रहे थे। अपने चचा की बेटी को जिंदा देखकर मुझे रोना आ गया। इन दोनों ने अपनी एक्टिंग से कैसे मुझे उल्लू बना दिया। काश मुझे उनकी एक्टिंग देखकर इनका प्लान समझ में आ जाता। मगर देर अब भी नहीं हुई थी। ये सब अपने घर में मज़े कर रहे थे और मैं क्यों इस बूढ़े फैक्ट्री की मालिक की दूसरी बीवी बनकर उसके बच्चे पालती। ये मेरी ज़िंदगी थी, मुझे भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक था। इसलिए जब चचा ने मुझे अपने घर में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अंबर भी मुझे यूं देखने लगी जैसे मैं मर गई थी। मैंने चचा से कहा, चचा ये तूने क्या किया? तो चचा, मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैंने रोते हुए चचा का गिरेबान पकड़ लिया और चचा घबरा गया। कैसा झूठ? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो अच्छा किया है। तुम्हारा बाप होता तब भी वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता ना तलाश कर पाता। ये कहकर चचा हंसने लगा और मेरे आंसू बहने लगे। मेरा बाप होता तो आज मैं ऐसे जहन्नम में ना गई होती, मैंने चिल्ला कर कहा। तो चचा चुप हो गया। अगर ये इतना अच्छा रिश्ता था तो अपनी बेटी दे देते। ये सुनकर अंबर गुस्से में आ गई और कहने लगी, वो तुम्हारा आशिक था और मैं क्यों कर किसी बूढ़े से शादी करने लगी। मैं तो लव मैरिज करूंगी। और तुम वो घर छोड़कर क्यों आई हो? इतने अमीर लोग थे, तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी थी। अब तो तुम्हारे ऐश होते और नौकरी से भी जान छूट जाती। ये सुनकर मैंने अंबर से कहा, मेरा बाप तुम्हारे बाप की तरह नहीं था कि पैसे के लालच में अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर दे। मेरे बाप ने तो हमें हमेशा हलाल रिस्क खिलाया था और नसीहत की थी कि हमेशा खुद कमा कर खाना और लालच ना करना। ये सुनकर अंबर तो खामोश हो गई, लेकिन चचा कहने लगा, हाँ मैंने उस फैक्ट्री के मालिक से पैसे लिए हैं, इसलिए तुम वापिस ससुराल चली जाओ, क्योंकि मैं उसके दिए सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ। ये सुनकर मेरा पारा और चढ़ गया और कहा, चचा तुमने पैसे लिए थे, अब पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो इस बूढ़े से तलाक ले लूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसकी मालिक हूँ। ये कहकर मैं चचा को हैरान परेशान छोड़कर अपने घर आ गई और अपनी अम्मी को चचा के करतूत की सारी कहानी सुना दी। चंद दिन बाद अम्मी से मशवरा किया और फिर इस बूढ़े आदमी से खुला ले ली, क्योंकि मुझे अपने चचा की तरह हराम पैसे का लालच नहीं था और ना मैं इस बूढ़े की बीवी बनकर अपनी ज़िंदगी तबाह करना चाहती थी। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे दूसरों के फैसलों से नहीं गुजारना चाहिए।